प्रयागराज जिले के श्रृंगवेरपुर धाम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर रामायण मेले का शुभारंभ किया। 33वें राष्ट्रीय रामायण मेला में बड़ी संख्या में साधु महात्माओं ने हिस्सा लिया। प्रसिद्ध कथावाचक वृंदावन श्री देवकी नंदन महाराज और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति सबसे अलग पहचान है। वहीं पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने कहा कि भगवान राम से निषाद समाज का बहुत गहरा मित्रता रही है, जिसे केंद्र की मोदी सरकार व राज्य की योगी सरकार बखूबी निभा रही है और निषाद समाज के धरोहर को जीवित रखा है। मेला आयोजक समिति ने बताया कि राष्ट्रीय मेला 5 दिन का होता है। इस रामायण मेला में बड़ी संख्या में लोग शिरकत करते हैं। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए मनीष यादव की खास रिपोर्ट। संजय निषाद जी, आदरणीय गुरुदेव हमारे देवकी नंदन जी, हमारे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। सिंगी रस के आश्रम में हम सब रामायण मेले के अवसर पर, सिंगी महोत्सव के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे, पूरे प्रदेशवासियों के दुखों का नाश हो, कष्टों का नाश हो, सुख संपत्ति वैभव मिले, ऐसी में प्रार्थना प्रभु के चरणों में करते हैं। देखिए, यहाँ कोई कसर बाकी न रखेगी। हमारी सरकार हर स्थिति में इसको उच्च कोटि का बात कही है। और आज जो है वो मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में भारत और उत्तर प्रदेश राम राज्य के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और आज अगर देश को देखें तो कर्फ्यू फ्री, कम्युनलिज्म फ्री, करप्शन फ्री और क्राइम फ्री समाज के सामने एक बड़ा और बहुत ही सकारात्मक सौगात के रूप में मोदी जी और योगी जी के समय दिखाई पड़ रही है, जहाँ पर करप्शन फ्री होगा, कर्फ्यू फ्री होगा। आज जो है वो ना बलवाई दिखाई पड़ते हैं, ना बाहुबली दिखाई पड़ते हैं। बलवाइयों और बाहुबलियों का बंटाधार हुआ है। ये बहुत बड़ा जो राम राज का, जिसे संजय जी कह रहे थे, जिस दिशा में देश को चलना चाहिए, वो आज देश आगे बढ़ रहा है। और मैं तो यहाँ लगभग 3 दशकों से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। वास्तव में जो यहाँ पर कमेटी है, पांडे जी हैं, संजय जी ने अभी बहुत उसमें योगदान दिया है। ये बिल्कुल एक तरह से अनजान जगह हो गई थी। इसकी पहचान जो है न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक मजबूत पहचान श्रृंगवेरपुरम की, और श्रृंगवेरपुरम से जुड़े हुए एक हमारे इतिहास की सभी को जानकारी होने लगी है। अभी भी राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार इसमें पूरी मदद कर रही है, और आगे भी जो भी ज़रूरत होगी हम लोग भी मिल करके इसमें। सर इधर, सर सामने। सर आज आपने रामायण मेले के यहाँ पर आप आए हैं। इस जगह का बड़ा महत्व भी है, निषाद राज का भी यही स्थान रहा है। कैसा लग रहा है सर, और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 33वां रामायण अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला के आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि कभी त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था तो शांति आई थी। और मेरी सरकार जो है, आज भारतीय जनता पार्टी हमारी जो सरकार है एनडीए, और भगवान राम के जो भी स्थान है, जहाँ जहाँ कदम पड़े थे, उस भारतीय संस्कृति को ऊपर लाकर उस लोगों के तक पहुँचाने की शांति संदेश। त्रेता में जिस तरीके से रावण राज था, दुख का राज था, उसे सुख के राज में बदलने की भगवान राम एक अवतार के रूप में आए थे। और उन्होंने खाली हाथ भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण साहब जी के सामने यही जगह है जहाँ उन्होंने निषाद राज में अपनी सेना लेकर रावण राज का बना। और जब पहली कैबिनेट में जब भगवान राम जी के सामने से जब पहली बार अयोध्या लौट के कैबिनेट में दीपावली का दिन है, दीपावली खुशियों का दिन, पहली बार अपनी कैबिनेट में निषाद राज को तब फिर राम राज आया था। बहुत दिन से एक तमन्ना थी देश की भगवान राम को मंदिर बना, तब जब डॉक्टर संजय निषाद राज के परिषद ने एक सेना बनाई और उसको मोदी जी को, योगी जी को सौंपा, रावण राज खत्म हो गया। अपने आप देखो राम मंदिर बनना शुरू किया। इसी तरीके से अयोध्या, काशी है, मथुरा है, ढेर सारी जगह है।
अपने आप सारे धर्म शांति चाहते हैं धरती पर, और उस शांति के लिए आज यहाँ आरती हो। तो सर आप मानते हैं कि अयोध्या का मंदिर निर्माण में कहीं ना कहीं आपका सबसे बड़ा योगदान रहा? जनता का योगदान है, हम लोग तो उसके प्रेरणा स्रोत है, जनता का योगदान है। और जनता जिस तरीके से भारतीय संस्कृति को पिछले आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था, भारतीय संस्कृति को जिस तरीके से लोगों ने उसका दुरुपयोग किया था, उसको सदुपयोग के तरफ लाने के लिए, उस भारतीय संस्कृति जन जन तक पहुंचाने के लिए, सबके अंदर स्थापित करने के लिए जो काम हमारी सरकार कर रही है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ अपनी जो बड़ी परंपरा जो संस्कृति रही उससे भी स्थापित करनी है। मैं उसके लिए अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ, आज के कार्यक्रम का धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ मैं हर साल रामायण निषाद राज के किले पर भगवान राम नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो उनके प्यार महाराज जी आज 33वां रामायण मेला, अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का यहाँ पे उद्घाटन हो रहा है और आप राम कथा वाचन में आप एक सर्वश्रेष्ठ वाचक के रूप में आपका नाम भी प्रख्यात है। आज रामायण के महत्व का क्या महत्व है और इसका आज आम जीवन में किस तरीके से इसका उपयोग होना चाहिए? मैं सर्वश्रेष्ठ कथावाचक नहीं, मैं बहुत छोटा सा कथावाचक हूँ। जितने भी आज के युग में कथावाचक हैं उन सबसे पीछे जो लाइन में खड़ा है ना वो मैं हूँ। लेकिन हाँ, ये भगवान की कृपा है कि मुझे कथा करने का सौभाग्य मिलता है। और आज मेरे ऊपर और भी कृपा है भगवान की कि मैं श्रृंगवेरपुर में, जहाँ भगवान श्री राम त्रेता युग में पधारे थे, ये बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे ठाकुर जी ने यहाँ भेजा है कि मैं गंगा मैया के दर्शन कर रहा हूँ। और उस समय के निषाद राज ने भगवान श्री राम से मित्रता करके उनके साथ खड़े रहे। और आज के समय के हमारे निषाद संजय, डॉक्टर निषाद ने जिस तरीके से प्रेम का प्रदर्शन यहाँ पर आकर जब मैं मिला तो इतना जितना किया है वो अद्भुत है। मुझे लगता है कि हमारे जो ब्रज में कहते हैं ना, मापद कूद सुतापद घोड़ा और नहीं तो थोड़ा थोड़ा, हमारे वंशजों के अंश हम में रहते हैं। तो डॉक्टर निषाद में आज भी, संजय निषाद में आज भी वो अंश हैं। और रही बात रामायण की, तो रामायण जो भगवान श्री राम का चरित्र है वो हमको सिखाता है मानवता के विषय में। भगवान श्री राम ने हमें बताया कि बेटा कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, शत्रु कैसा होना चाहिए। ये भगवान श्री राम सिखाते हैं। भगवान श्री राम के चरित्र से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप देखिए, यहाँ कर आकर भगवान श्री राम ने निषाद राज को गले लगाया, सबरी के हाथ से झूठे बेर खाए, और यही चरित्र उनका हमको सिखाता है। इसलिए हम जो यहाँ रामायण मेला में आए हैं, आज 33वां रामायण मेला, अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला है, राम जी का चरित्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। रामायण हमें घर घर में पढ़वानी चाहिए, रामायण हमें स्कूलों में पढ़ानी चाहिए। रामायण पढ़ेंगे तो बेटा राम और बेटी सीता बनेंगी। रामायण पढ़ेंगे तो हम लोग जब माँ बाप बनेंगे तो दशरथ और कौशल्या बन सकेंगे। और अगर रामायण हमने नहीं पढ़ी है तो उसका प्रभाव देख ही रहे हैं कि समाज में कितने रावण पैदा हो रहे हैं। उन रावणों का नाश करने के लिए, उस समय एक रावण था तो राम आए थे। आज तो काम क्रोध ईर्षा लोभ मोह रूपी रावण काफ़ी हैं, तो उनको मारने के लिए एक राम की आवश्यकता नहीं, फिर तो जो है रामायण मेला की ही आवश्यकता है, राम कथा की आवश्यकता है और रामायण की आवश्यकता। अगर रामायण पढ़ाई जाएगी, हमारे डॉक्टर निषाद बैठे मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री हैं, मैं इसके माध्यम से सरकार तक एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। रामायण और गीता अगर हमारे भारत के बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी तो मैं विश्वास से कहता हूं कि मानवता बचेगी, और मानवता बचेगी, भारत विश्व गुरु बनेगा। यही गंगा के तट पर आज हम उत्तर प्रदेश की सरकार से डिमांड करते हैं। राधे राधे।